तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग टूल्स। तो देखिए, लास्ट वीडियो में अगर हमने सिलेक्शन की बात करी थी, तो अभी हम लोग ये समझेंगे कि कैसे स्टॉक में डिप आता है। ठीक है, एक इंडिकेटर हम लोगों ने समझा वी वैप, और अभी कहाँ पे हमको बाई करना है, किस लेवल पे हमको सेल करना है, ये हम लोग थोड़ा समझेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपको ये पता है कि सपोज कर लीजिए कोई भी स्टॉक कभी भी एक सिंगल ट्रेंड में नहीं चलता है। मतलब उसको अगर कहीं भी जाना होगा, सपोज कर लो उसको 500 रुपए से 800 रुपए का ट्रैवल करना है प्राइस, तो कभी भी एग्जैक्ट वो 500 से 800 ट्रैवल नहीं करेगा, हमेशा डिप इस तरीके से जो डिप आ रहा है, जैसे ये यहाँ से ऊपर गया, फिर डिप आया, फिर ऊपर गया, फिर डिप आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर इसमें डिप आया। तो इस तरीके से वो ट्रेवल करता है हमेशा, हायर हाई लगाते हुए और लोअर हाई लगाते हुए। ठीक है, हायर हाई और लोअर हाई क्या होता है कि हर बार जो नीचे से जो हाई लग रहा है वो हमेशा अगले वाले पे ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे एक हाई लगा, ठीक है, ये हाई ट्रेंड में एक हाई लगा हुआ, फिर यहाँ पे एक हाई लगा, ये लोअर हाई हो गया। हायर हाई क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड में ये एक हाई लगा, ठीक है, यहाँ पे इस ट्रेंड में ये एक हाई लगा। तो सिंपल इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि एक कैंडल से अगर एक कैंडल ऊपर बन रही है, ठीक है, मान लो ये एक ग्रीन कैंडल है, अब इसके ऊपर जैसे आपका ये ट्रेंड हो गया, ऐसे लो, आप थोड़ा सी इसको बड़ा कर दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल है, अब इसके ऊपर जो इसका जो हाई है, इससे ऊपर इसका हाई यहाँ पे लगा, फिर इसका हाई यहाँ लगा, तो ये हो गया आपका हायर हाई। ठीक है, तो अब ट्रेंड को समझना है कि कहाँ तक प्राइस जो है वो गिर सकता है और कहाँ पे हमको उसमें एंट्री लेनी है। तो अभी हम लोग एक नए टूल को समझेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, और प्रोजेक्शन। तो अगर किसी भी स्टॉक में कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो रहा है और देन उसके बाद उसमें कितना प्रोजेक्शन हो रहा है, मतलब वो कहाँ से, सपोज कर लिए वो ए से बी तक जा रहा है, फिर उसमें बी से सी तक रिट्रेसमेंट हो रहा है, देन सी से डी उसका प्रोजेक्शन पॉइंट है कि वो सी से डी तक जा रहा है। ऐसे देखिए, तो ए से बी तक वो ट्रेवल किया, देन बी से सी इसमें रिट्रेसमेंट हुआ, और सी से डी में उसने टारगेट दिया वहां पे हमारा। तो अभी हम लोग आपको एक शीट दिखाएंगे। तो अभी इसमें शीट पे देखिएगा, मैंने उसको थोड़ा सी मॉडिफाई कर रखा है, तो आपको बिल्कुल जिससे आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाए। ठीक है, बुक्स में भी देखो ये अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं है, नेट पे भी आपका अवेलेबल होगा, लेकिन थोड़ा सी उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होगी, तो उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करते हुए मैंने आपके लिए कुछ बनाया हुआ है, आप उसको थोड़ा सी वॉच करिए। तो अभी देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, सिंपल इसमें हार्मोनिक पैटर्न्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सिंपल इसमें दो नंबर है, 0 और 1। ठीक है, दो यहाँ पे डिजिट दी हुई है आपको, एक 0 दी हुई है, एक 1 दिया हुआ है। अब आपने 0 + 1 किया तो आपका एक आया इज इक्वल टू 1 आया। अब आपको हर एक आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से जोड़ते जाना है। मतलब 0 + 1 आया 1, तो 1 + 1 आया आपका 2, 2 + 1 आपका आया 3, 3 + 1 आया 3 + 2 आया आपका 5, 5 + 3 आया आपका 8, 8 + 3 आया आपका, सॉरी 8 + 5 आया आपका 13, फिर आपका 13 + 8 आया 21। इस तरीके से एक सीरीज आपको मिल जाएगी। अब ये सीरीज आपको नीचे लिखी हुई है, लेट मी गेट ए सीरीज 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89, आपको इनफाइनाइट मिल जाएगी ये सीरीज। अब देखिए इस सीरीज की खासियत क्या है कि ये वो सीरीज है जिसको पूरा यूनिवर्स देखिए रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, इस सीरीज में जितने भी नंबर होंगे वो एक फिबोनाची नंबर है, और फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं कि अप टू इनफाइनाइट तक ये सीरीज जाएगी आपकी, और थोड़ा सा ये इसको यूनिवर्स रिस्पेक्ट करता है। जैसे आप देखोगे तो आपके जैसे आप हम अपनी बात कर ले तो दो आंखें हमारी हैं, एक नाक है, ठीक है, 5 उंगलियां हाथ में, इस तरीके से आप काउंट करोगे तो कई चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, कि और जो यूनिवर्स इसको रिस्पेक्ट कर रहा होगा, तो आगे इसमें अब अगर यूनिवर्स इसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसको मार्केट भी रिस्पेक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो अच्छा, मैंने भी इसको काफी बार एग्जामिन किया हुआ है, तो ये अच्छे से काम करता है, वर्क अच्छे से करता है, और कभी कभी बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट निकल के आते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी क्या अब हम लोग समझेंगे गोल्डन रेशियो क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप मान के चलो 0 से लेके 5 तक आप उसको छोड़ दो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, 13 डिवाइड बाई 8 करेंगे। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 13 डिवाइड बाई 8 आया 1.618। फिर इसको हमने किया 21 डिवाइड बाई 13, ये भी आपका 1.618 आया। फिर हमने किया 34 डिवाइड बाई 21, फिर ये भी 1.618 आया। अप टू इनफाइनाइट तक जो है आपका 1.618 का ही रेशियो आएगा। ठीक, अभी इसमें क्या करना है हमको, जस्ट प्रोसेस को रिवर्स कर देना है। तो अभी 8 डिवाइड बाई 31 13 किया, फिर 13 डिवाइड बाई 21 किया, देन 21 डिवाइड बाई 34 किया। जब ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे तो उसमें आपका एक रेशियो निकल के आएगा 0.618। अब ये 1.618 जो है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रेशियो।
ये जो गोल्डन रेशियो उसको बोलते हैं। देन उसके बाद ये भी इनफाइनाइट तक आ गया। अभी क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, पहले हमने 13 डिवाइड बाई 8 किया था, अभी 21 डिवाइड बाई 8 कर दो, ठीक है, या 34 डिवाइड बाई 13 कर दो, या 55 डिवाइड बाई 21 कर दो। तो ये लिखा हुआ आपका 13 डिवाइड बाई 5, 21 डिवाइड बाई 8, 55 डिवाइड बाई 21, 89 डिवाइड बाई 34 अप टू इनफाइनाइट। अब इसका रेशियो क्या आ रहा है, एक फिक्स 2.618, ठीक है। जस्ट इसका प्रोसेस हमने रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स प्रोसेस में क्या हुआ, जस्ट इसका उल्टा हुआ कि 5 डिवाइड बाई 13, 21 डिवाइड बाई 8, इसका रेशियो क्या आ रहा है 0.38। तो आप देख रहे हो ये नंबर्स में जो रेशियोज हो रहे आ रहे हैं वो सब में कॉमन है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ ना कुछ तो है ही बात कि नंबर सब अलग है और रेशियो सारे कॉमन है। तो इसलिए क्या है कि जो ये एंगल्स है जो आपके इसको पूरा यूनिवर्स जो है रिस्पेक्ट करता है। तो अभी क्या किया हमने, अभी हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 34 डिवाइड बाई 8 कर दिया तो वहां पर 3.618 आया। देन हमने क्या किया उसके बाद कि उसके बाद हमने क्या किया कि 8 डिवाइड बाई 34 कर दिया, तो इसमें हमारा जो है वो आया 0.23, यहाँ पे 0.23, ठीक है। तो 0.23 आ गया। अब जो सीरीज मेरे पास निकल के आई, अब बीच में इसके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे निकलेंगे, तो वो जो सीरीज निकल के आ रही है आप उसको एक बार एक जगह अपने पास नोट डाउन कर लेना। तो सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है 0.23 से, जो कि ये वाला लेवल है, फिर आया 0.38। अब हम लोग थोड़ा सी इसको अरेंज करेंगे, 0.23, 0.38, फिर 0.5, ये इसका स्क्वायर रूट होगा इसका, फिर 0.618, फिर 0.78, 1.27, 1.618, ये सारे नंबर्स जो आपको देख रहा हूँ बीच में ये सब लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 2.23 आएगा, 2.618 आएगा, 3.618 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने एक सीरीज यहाँ पे निकाल ली। अब इसका काम क्या है बेसिक, तो अभी देखिए हमको रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन को ढूंढना है कि कितना बाजार में रिट्रेसमेंट होता है और कितना उसका प्रोजेक्शन होता है। तो अगर हम लोग ने 0.23 का लेवल निकाला था तो जस्ट इसका उल्टा क्या था 3.618। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो जाएगा 0.23 और प्रोजेक्शन हो जाएगा 3.618। अब 0.38 निकाला था, उसका उल्टा क्या था 2.618। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.38, प्रोजेक्शन हो गया 2.618। फिर 0.5 का हो गया 2, 0.618 का हो गया 1.618, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर 0.78 का हो गया 1.27। तो ये आपके यहाँ पे क्या निकले, रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन के कुछ पॉइंट्स निकले। तो अभी हम लोग समझते हैं चार्ट में कि कैसे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अभी देखो ट्रेडिंग व्यू का मैंने पीछे आपको जो है वो पेज ओपन कर दिया। तो अभी इसको समझेंगे कि अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं कि लगाते कैसे हैं। अब देखिए यहाँ से आपने कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स आपने यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया। मान लो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जिसमें भी करना है, तो आपने वो लगा लिया। मान लीजिए निफ्टी में हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो निफ्टी में हमने इसका चार्ट लगा लिए। देन इसके बाद हमने फोर्थ जो इसका आइकन है 1 2 3 4, फोर्थ आप क्लिक करोगे तो पैटर्न्स में आपका एबीसीडी पैटर्न आएगा, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब एबीसीडी पैटर्न को सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि किसी भी ट्रेंड में, मान लो कोई एक ट्रेंड यहाँ से ए, सपोज कर लो कोई एक ट्रेंड जो है वो ए से बी तक गया, तो हमने क्या किया ए पॉइंट को लो पे रखा, बी को उसके हाई पे रख लिया, ठीक है। देन सी क्या हो गया उसका रिट्रेसमेंट। अब मान लो 0.5 तक रिट्रेस कर रहा है वो, ठीक है। देन प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा उसका 2 का, ठीक। एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं इसका, एग्जाम्पल कैसे होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका इस तरीके से होगा। अब देखिए इसको भी हम हटा दे रहे हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि दोबारा कैसे इसको लाएंगे। ये भी हटा दे रहे हैं। अब सिंपल देखो, जैसे बाजार क्या हुआ वो इस पॉइंट से जैसे यहाँ से अप डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो हमने इसको इस ट्रेंड को मान लिया कि ये लोअर पॉइंट है। अब ए बी सी डी को सिलेक्ट कर लिया, देन ए को रखा इसकी यहाँ पे। आप जब एक टैप मारोगे तो ए पॉइंट आपको यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। अब बी पॉइंट क्या होगा इसका हाई पॉइंट, तो आप बी को ले जाओ उसके बिल्कुल हाई पॉइंट पे, यहाँ पे आपने टैप कर दिया, ये आ गया आपका बी पॉइंट, ठीक। अब बी से हमको निकालना है रिट्रेसमेंट, तो अब हमें कहाँ पे जाना है सी पॉइंट पे। सी पॉइंट देखो आपका कहाँ पे आ रहा है, इस ट्रेंड का लो बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट है आपका। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट 0.5 के लेवल पे या इसके 0.51 के लेवल पे, एक आध पॉइंट का आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि हमसे लगाने में कुछ गलती हो गई, एक आध पॉइंट छूट जाते हैं कभी में। तो 0.5 का ये हो गया रिट्रेसमेंट आपका। अब देन आपको ढूंढना है इसमें प्रोजेक्शन पॉइंट। तो प्रोजेक्शन क्या होगा डी पॉइंट। अब डी को कहाँ पे ले जाएंगे हम लोग 2 पे। तो 2 कहाँ पे आपका आ रहा है, देखो कहीं ना कहीं आपका 2 यहाँ पे इस लेवल पे आपका आ रहा है। तो ऐसे क्या हुआ आपका
कि यहाँ से ठीक है, तो डी पॉइंट क्या हुआ आपका प्रोजेक्शन पॉइंट हो गया, जो करीब अप्रोक्सीमेट इधर पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ने एबीसीडी पैटर्न को ड्रॉ किया। अब ऐसे ही डाउन ट्रेंड कभी आएगा तो डाउन ट्रेंड में हम लोग ए पॉइंट को ऊपर रखेंगे, देन बी को नीचे रख लेंगे कि हमें अब अभी नीचे के टारगेट मान लीजिए चाहिए। ठीक, कैसे आएगा, अब मान लो सपोज कर लो मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब ए पॉइंट यहाँ पे आया, बी पॉइंट इस ट्रेंड का लो आया, देन सी पॉइंट यहाँ पे आया, लेकिन सी पॉइंट यहाँ पे देखिए सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, ये ऊपर निकल गया पॉइंट। तो अभी सी पॉइंट ऊपर निकल गया, वो कहाँ तक गया देखिए, हो सकता है कि ये किसी हार्मोनिक नंबर पे गया हो। अब देखो ये यहाँ पे इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हार्मोनिक आपका जो है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हार्मोनिक नहीं चल रहा है, अभी नहीं लग रहा है। पीछे और देखते हैं कि किस तरीके से कहीं पे मिल रहा हो, आपको दिखाने के लिए आसानी हो जाए इससे। देखो जैसे ये पॉइंट आपका, अब यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड गिरा, सपोज लो कि पहले ट्रेंड यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, उसमें रिट्रेसमेंट हुआ, और देन प्रोजेक्शन कैसे होगा, तो क्या हुआ, फिर से यहाँ पे हम लोगों ने एबीसीडी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये ट्रेंड का हाई रखा ए पॉइंट पे, देन बी पॉइंट हमने कहाँ पे, यहाँ तो अब ये वाला मान लो, या इसका लोअर पॉइंट ये वाला मान लो, बी पॉइंट हो गया। देन सी पॉइंट क्या हो गया आपका, ये देखो आपका 0.38 के अप्रोक्सीमेट ये लेवल पे आ रहा है सी पॉइंट। देन डी के कितना टारगेट हो गया, 0.38 का जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था टारगेट होता है 2.618, तो हमने यहाँ पे क्या किया 2.618 पे लेगा डी पॉइंट को। डी पॉइंट देखिए कहाँ पे आपका आ रहा है, तो डी पॉइंट आपका करीब इतना आ रहा है। अब मान लो 2.40 पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपके लिए बेसिक क्या है कि इतना ट्रेंड हमारे सबसे इनफ है, आप पूरे टारगेट का वेट ना करो कि बिल्कुल एग्जैक्ट वहां तक छुएगा, कभी कभी ऊपर हो जाता है, कभी कभी नीचे भी हो जाता है, वहीं से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। लेकिन आप समझो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपने मान लीजिए सपोज कर ली यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड लिया, और थोड़ा सा आपने डेटा का, और देखिए वीवैप के नीचे भी प्राइस है अभी, अगर प्राइस वीवैप लाइन के ऊपर निकल जाएगा तो मेरा ये पैटर्न पूरी तरीके से अब यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सी पॉइंट जो है आपका अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता तो आप इसको फिर छोड़ दो वैसे ही, जैसे वहां पे पीछे वाले में हुआ था, वो वीवैप के ऊपर निकल गया था। कहाँ पे, इस जगह पे देखिए, अब ये क्या हुआ था यहाँ पे कि आपका बस आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, अगर पॉइंट इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई प्राइस की, देन आपका पैटर्न यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि डिसेबल हो जाएगा, ज्यादा उसमें आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना ट्रेड में, ठीक है। इस टाइप के आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे हार्मोनिक के हिसाब से। अब ये देखो परफेक्ट आपको मिला कि आपका वीवैप का प्राइस नीचे है, और सी पॉइंट से मतलब 0.38 के लेवल से प्राइस जो है गिरना शुरू हुआ, ठीक है। अब इसका कंफर्मेशन देखो कहाँ पे मिलता है, ध्यान देना इस चीज को थोड़ा सी आप लोग, कि कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा आपको, इसका कंफर्मेशन इसका मिलेगा जब ये प्राइस जो है जो डी पॉइंट है, ठीक है। अब आपका प्राइस जो है जब बी के पैरेलल आ जाएगा इस जगह, और बी के नीचे क्लोज हुए, जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब अगर यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, तो हम लोग को बेसिक जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है वो कहाँ मिलेगा कि ये ट्रेंड अब नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन इसे ड्रॉ कर लो। अब देखो इस लाइन के नीचे प्राइस जो है वहां पे यहाँ पे क्लोज हुआ कहीं ना कहीं, है ना। तो अब इसके नीचे क्लोज हुआ है, देन अभी ये लाइन इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगी, ठीक है। अब प्राइस के नीचे आ गया, प्राइस देखो फिर नीचे गया, यहाँ से फिर कंसोलिडेट हो गया, ऊपर चला गया। अब जैसे ऊपर गया तो उसको फिर से रेजिस्टेंस फेज हुआ, और रेजिस्टेंस से फिर देखिए नीचे आ गया, यहाँ तक। तो इतने इतने पॉइंट मुझे लगता है निफ्टी में 22,021 का इंडेक्स चल रहा है। यहाँ से आपका जो इंडेक्स है वो करीब 100 पॉइंट यहाँ पर रैली आपको देखने को मिली डाउन ट्रेंड में। तो बहुत इनफ है इतना आपका, और चाहे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, बेसिक आप ऑप्शन सेलिंग में कोई स्ट्रेटजी डालोगे तो 100 पॉइंट का ट्रेंड हम कह रहे हैं 20-30 पॉइंट, मैं तो 15-20 पॉइंट पे बुक कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रेड्स इतने ज्यादा होते हैं तो उसमें करना ही पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ क्या है ना, मैं ज्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं करता हूँ, मेरे मतलब मेरे शुरुआत से मेरा स्टाइल ही ऐसा हमारा है कि ज्यादा ट्रेड होल्ड नहीं करना, ट्रेड थोड़े ज्यादा ले लो भले ही, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस जो है बहुत ज्यादा बड़े नहीं लेने, मतलब मेरा शुरुआत से रहा है। इसी कारण से जो है हम आज तक सरवाइव कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन आप लोग तो ऐसी गलती कोशिश करके ना करना कि बहुत ज्यादा लंबे ट्रेड को खींचना नहीं है, आप छोटे छोटे प्रॉफिट भी, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेड कर भी हो, देखो यार पैसा जो भी है ना बहुत मेहनत का है, ठीक है। जिसका भी हो, मेरा कमाया हुआ हो या आपका कमाया हुआ हो, आपकी 2 से 3 महीने की मेहनत को आप इस तरीके से, या एक मान लो एक बेसिक सैलरी पे आप काम कर रहे हो, आपने तो 3-4 महीने में 50,000 1 लाख रुपए मान लो अपने पास सेव किए, उसको क्या 5-10 मिनट में आप गवा दोगे मार्केट में आके, सिर्फ इस उस पे कि आप किसी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे चैनल देख रहे हो, और वहां पे आपको गलत सलत कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपने आया आपको उसको मेंटोर मान लिया, और बिल्कुल उसी के बिल्कुल ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट कर लिया, और वहां से क्या हुआ, आपकी कैपिटल उसने खत्म कर दिया, ठीक है। वो बंदा कितने सोर्सों से कमा रहा है आपको इसका अंदाजा नहीं है इस चीज का, ठीक है।
वो आप ही को काट रहा है, आप ही के रेफरेंस को यूज कर रहा है, आपके थ्रू आपसे कहेगा कि मेरे ब्रोकर से अकाउंट के थ्रू, मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा लो अपना, और डिफरेंट तरीके के और तरीके बताएगा, आपको कोर्सेज बेचेगा, ठीक है, आपको कुछ कुछ ना कुछ कोई ऐसा कुछ टूल बता देगा कि ये मेरा पेड कोर्सेज है, ये बता देगा सीक्रेट स्ट्रेटजी है। तो बाजार में देखो कुछ भी सीक्रेट नहीं होता है, सब ओपन है, तुम्हारे सामने ही सब कुछ है, ठीक है। आप कोशिश तो हम ये करेंगे, देखो जितना जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं कि पूरा सब कुछ कवर करें धीमे धीमे करके, और जितना हमसे हो पाएगा उतना कवर करेंगे। तो आप ट्रस्ट मेरे ऊपर ब्लाइंडली ना करो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो, अपना बैक करो, आप उस चीजों को समझो जो हम समझा रहे हैं, आप उसको देखो कि चीज जो हम बता रहे हैं वो मार्केट में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद फिर आप ट्रेड लो। हम नहीं कहेंगे कि आप मेरे ऊपर ब्लाइंड बिल्कुल ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं क्योंकि कोई आ रहे नहीं हूँ रिसर्च एनालिस्ट का, मेरे पास कोई भी इसका कोई भी मेरे पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है। बस ये है कि 15-16 साल हो गए इस मार्केट में ट्रेड करते हुए, तो उम्मीद आप ये लोग कर सकते हो कि जितना भी हम बताएंगे आपको कुछ अच्छा ही बताएंगे, ठीक है। और एक चीज और आपको ऐड कर दें कि कभी ये आप इन फ्यूचर में कभी भी मेरा कोई भी टेलीग्राम ग्रुप या चैनल इस टाइप से नहीं होगा जिसमें आप कोई पेड टिप्स कोई प्रोवाइड कर रहा हूँ, या आपसे कुछ बोल रहा हूँ कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो। मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट है कि हम आपको कॉल या कोई ऑप्शन बताएंगे, और ना किसी का आप लोग फॉलो करो। ये मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि ग्रुप्स में आपको डिवाइड कर देंगे, उसके बाद किसी को कॉल बताएंगे, किसी को पुट बताएंगे, देन उसके बाद क्या होगा, एक का प्रॉफिट होगा, एक का लॉस हो जाएगा। अब प्रॉफिट वाले को आगे आप उसको फिर पेड, मान लो आपने 2 दिन कॉल दी आपको, उसने प्रॉफिट करा दिया, और लॉस हुआ तो उसने छोड़ दिया। प्रॉफिट वाले को उसने क्या किया, आपको बता दिया कि सर ये आपका प्रॉफिट हुआ है, अब आप मेरा पेड कोई वो ले लो, 2-3 महीने का आपको 15-20 हजार रुपए चपकाएगा आपकी। उसके बाद 2-3 महीने में जो आप कैपिटल 2-3-4 लाख रुपए डालोगे वो भी आपकी चली जाएगी। तो थोड़ा सी इस चीज को समझना है कि एनालिसिस खुद की करो, ठीक है। थोड़ा टाइम भले लगेगा, किसी के बहकावे में नहीं आके वो पैसा अपना सेव करो, आराम से कैश में ट्रेड करो, देन उसके बाद थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटी से आप एक एक लॉट 2-2 लॉट से एफ में ट्रेड करो। अगर किसी को देखिए लॉस लगता है, तो लॉस भी एक साथ देखिए कवर नहीं होगा, किसी हालत में नहीं कवर हो सकता। आप धीमे धीमे 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट ऐसे ट्राई करोगे तभी आपका लॉस कवर होगा, ठीक। आप सोचोगे कि आपने 20 हजार 50 हजार डाल के सोच लो कि आप उसको 5 लाख कर लोगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो इस चीज को। तो अगर लॉस हो गया है तो लॉस को सोचो, आप एक 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 मान के चलो कि हमने बाजार में पैसा दे दिया है। अब किसी को अभी वो उधार देते हो तो आपको टाइम मिलता है ना कि मान लो भैया हम 1 साल बाद देंगे, हम 2 साल बाद देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मान लो कि हमने बाजार को पैसा दे दिया है, उधार दे दिया है, अब हमको थोड़ा सी टाइम लगेगा उससे लेने में, फिर हमको हमें मेरे पैसे का इंटरेस्ट ही मिल रहा है। सपोज कर लो आपने 2 लाख को लॉस कर दिया, आप महीने के 4 से 5 हजार के एवरेज से चल लो, तो आपको पता चला, आपको लगा कि तुमको मेरा बैंक का इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है, हमने मान लो एफडी कर दी 10 साल के लिए। तो कहीं पे भी एफडी करोगे तो बैंक का जो आपको जो एफडी का रेट मिल रहा है, मान लो आपका सपोज कर लो 5 हजार का प्रॉफिट होता है, आपकी जो भी कैपिटल है इनिशियल 3 हजार का प्रॉफिट होता है, उसमें आपको मान लो 1 हजार रुपए का इंटरेस्ट हो गया, 3 हजार रुपए आपके मूलधन का आ गया। तो इस तरीके से आप लोग अपनी दिमाग को या अपनी साइकोलॉजी को बेटर कर सकते हो। ये सोचो कि पैसा कुछ दिन के लिए बाजार में गया है और बाद में रिकवर होकर धीमे धीमे वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आज उम्मीद करते हैं थोड़ी बात आपको समझ में आई होगी, और अब अभी आप वो गलतियां नहीं करोगे जो लोगों को, और किसी भी फेक इंस्टाग्राम या यूट्यूब अकाउंट को फॉलो ना करो, उनके स्क्रीनशॉट ना देखो, ठीक है। इसीलिए देखो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट लेके आया हूँ, मेरे कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे आपको यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाएं अपना, ठीक है। तो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट नोट से बेसिकली दिखा रहे हैं कि आप जो हरे हरे स्क्रीनशॉट देखते हो ना वहाँ पे, तो कई तरीके की फेक ऐप है। आप चाहे आप काइट की फेक ऐप देख रहे हो, चाहे आप किसी की चाहे आप एंजल वर्क की देख रहे हो, हर एक जो आपका बड़ा ब्रोकर है उसकी एक बहुत मतलब उसकी जो खराबी क्या है, उसमें कई क्लोन ऐप भी आ रही हैं जो आपको प्रॉफिट के बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाती है, जिससे आप देख के भ्रमित हो जाते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट इसीलिए खोला हुआ है कि आपको ये लास्ट ये जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी फ्राइडे की, तो मैंने वो किया हुआ है, देखो इसमें अब ये एनएससी एफएनओ में मेरा ये प्रॉफिट है 37,075 रुपए का, ठीक है। और फाइनल हमारे पास जो क्रेडिट आया वो 33,775 रुपए का है। ऊपर वाला जो है हमारा ये एनएससी कैपिटल मार्केट, ये कैश का सेगमेंट है, जिसमें हमने ये 8,14,337 रुपए का जो है ये प्रॉफिट नहीं है कोई, ये मैंने अपना माल बेचा हुआ है, तो इसमें 8,14,000 रुपए मेरे क्रेडिट हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरा प्रॉफिट है 37,075 रुपए का, और खर्चे सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस काटने के बाद मेरा 33,775 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो ये पूरा कंटेंट नोट, इसमें मेरे सारे ट्रेड दिखेंगे आपको, देखो क्वांटिटी आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि एक आध जगह चाहे भले थोड़ी बहुत मारती जहाँ पे मुझे थोड़ा सी ज्यादा एक्यूरेसी लग रही होगी इस जगह पे, और फिर प्रीमियम का अमाउंट मान लो 30 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। अब मान लो प्रॉफिट हमने 30 हजार रुपए कर लिया या 25 हजार रुपए कर लिया,
₹30 का मैंने 5 मतलब 300 क्वांटिटी खरीद ली। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 300 क्वांटिटी है जो है मैंने बाई करी 38.30 पे, सपोज कर लो, ठीक है। तो मेरा प्रीमियम कितना गया, 10 से 11 हज़ार रुपए का मैंने प्रीमियम इसमें पे किया। अब ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ, तो हमने क्या किया, 38 का प्रीमियम बाई किया या ₹38 का प्रीमियम मैंने खरीदा। अब उसको 40, 42, 43 रुपए भी रेट आएगा तो हम धीमे धीमे उसको सेल कर देते हैं। हम ज्यादा उसमें मतलब बहुत वेट नहीं करते उसको, कि अगर मेरे पॉइंट पे आ गया, सपोज कर लो कि जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस लेवल पे कहीं ना कहीं बाजार को गिरना था, या यहाँ नहीं तो ये इसके बाद जब ये बाजार गिरी तो यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से तो एक सब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने के बाद बाजार को गिरना ही था। तो यहाँ पे मैंने इस जगह मान लो पुट बाई कर ली एकदम से। मैं थोड़ा सी पॉइंट्स भी देखता हूँ कि किस जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, या डेटा पे के थ्रू क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ से मैंने इसको पुट बाई किया इस लेवल पे मान लो। अब पुट बाई किया, यहाँ से मुझे यहाँ तक 2-3 कैंडल मिल गई, ₹38 वाला मेरा मान लो ₹45 बिक गया, ₹46 बिक गया, मैंने तुरंत उसको मतलब बुक कर लिया। क्योंकि सेंसेक्स में क्या होता है ना, अब थोड़े से वॉल्यूम अब सेंसेक्स में ज्यादा बढ़ गया एक्सपायरी में, और होता क्या है कि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए 72,000 का या 75,000 का इसमें इंडेक्स चल रहा है आपका। अब 75,000 के इंडेक्स में अगर 20 पॉइंट भी ऊपर नीचे हुआ, आखिरी के 2 से 2:30 बजे के आसपास हुआ, तो फिर वो दिक्कत होता है ना। उसमें क्या फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं, 10-10, 15-15 रुपए हो सकता है कि 5 सेकंड 7 सेकंड में आ जाए। तो बहुत वोलेटाइल रहता है। तो कोशिश करते हैं कि अपना एक इनिशियल बेसिक टारगेट निकाल ले, 15 से 20 हज़ार रुपए का एक रहता है, वो निकल जाएगा, या स्टॉप लॉस हो जाएगा तो उसको भी खा लेंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, टारगेट मिल जाएगा तो ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये कि अगर अगर 20-30 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये आ जाते हैं मान लीजिए, तो धीरे धीरे आप थोड़ा सा इसको रिस्क कैप करते रहते हैं नीचे से, ठीक है। तो अच्छा, अब वीडियो आपको कैसा लगा या मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ये बताइएगा कि और क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं या क्या आपके सुझाव हैं, ठीक है। काफी आपने सपोर्ट किया, आपने काफी कमेंट किए, तो अच्छा लगा मुझे। और अभी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इस पर पूछ सकते हो, ठीक है। आगे जाके कोशिश करेंगे, अगर थोड़ा सा सब्सक्राइबर आप जल्दी बढ़ा दोगे तो लाइव भी आएंगे मार्केट में, कुछ 5-10-15 मिनट के लिए आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको सारे इसके नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।